Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss Chapter 3 Gases of first year. लेकिन आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बिला ताकीद आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं एंड टुडेज टॉपिक इज दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Dalton law of partial pressure. What are the applications of Dalton law of partial pressure? Dear students, Dalton law of partial pressure की different applications हैं। उनमें से पहली application है that is called as collection of gases. Collection of gases in laboratory. लेबोरेटरी के अंदर गैसेस को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली लैब्स में गैसेस को जब रखा जाता है नीचे वाटर होता है और डियर वन दिस इज कॉल्ड एज वाटर। ये आपके पास वाटर है और वाटर के ऊपर किसको स्टोर किया जाता है? वाटर के ऊपर गैस को स्टोर किया जाता है। और गैस जो है आपको पता है वाटर के वेपर्स अपवर्ड मूव करते हैं। तो वाटर के वेपर्स जब मूव करेंगे जो गैस होती है जो एयर होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बेसिकली वाटर के वेपर्स और गैस दोनों मिलकर क्या लगाते हैं? टोटल प्रेशर। इसका मतलब ये है कि वाटर के वेपर्स और गैस बोथ आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। तो फिर हम ये कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। अगर आपके पास मॉइस्ट गैस होगी, भीगी हुई गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होगा नंबर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। इसका मतलब है कि जो मॉइस्ट गैस है वो मिक्सचर है और ये दोनों क्या है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। तो डियर वंस, जो वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर होता है उसका एक और नाम भी होता है, उसको हम एक और नाम भी देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस ये जो वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर होता है उसका एक और नाम भी होता है, उसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। They are called as aqueous tension. Tension mean pressure, aqueous mean water, aqua mean water. तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ड्राई गैस का निकालना चाहते हैं तो फिर हम क्या काम करेंगे कि मॉइस्ट गैस में से ये जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा? एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे। तो लैब में आपने जब भी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, क्योंकि लैब में गैसेस को वाटर के ऊपर स्टोर किया जाता है, तो गैस के प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर होगा, उसमें वाटर वेपर्स भी होंगे। अकेली गैस का प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑन रेस्पायरेशन। पिछला भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ इन रेस्पायरेशन। डियर वंस, ये ह्यूमन लंग्स है। ह्यूमन लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है
ऑक्सीजन, उसका पार्शियल प्रेशर होता है 116 टार, और हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, 159 टार। बाहर उसका प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से अंदर प्रेशर कम है, इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, ये लंग्स की सिमत मूव कर जाती है। जब हम क्या करते हैं, इनहेल के दौरान ऑक्सीजन लंग्स में चली जाती है, और लंग्स ए ऑल बॉडी पार्ट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और बाहर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर कम होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर प्रेशर अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो अंदर से बाहर चली जाती है, और अंदर से बाहर जाने को बोलते हैं एक्सहेल। हेल मीन सांस, एक्स मीन एग्जिट से निकला है। इनहेल सांस का अंदर लेकर जाना। अंदर कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी जाती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। और ये किस पे बेस किया गया है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ डाल्टन लॉ इज अप्लाइड ऑन रेस्पिरेशन। अब उसके बाद आ जाता है थर्ड वन है रेस्पिरेशन एट हाई आल्टीट्यूड। अगर आप बुलंदी पे चले जाते हैं, बुलंदी पे कौन जाते हैं, सी डाइवर नहीं जाते, पायलट्स जाते हैं। तो अगर आप बुलंदी पे चले जाओगे, एट हाई आल्टीट्यूड पे चले जाओगे, एट हाई आल्टीट्यूड पे क्या होगा, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेशराइज्ड कैबिन और एक होता है अनप्रेशराइज्ड कैबिन। आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज़ में कि एरोप्लेन जब बस्ट होता है तो उसमें से हवा उड़ उड़ के चीज़ें बाहर जाती हैं। क्यों, क्योंकि एरोप्लेन जो है वो प्रेशराइज्ड कैबिन होता है, उसमें हमने प्रेशर बढ़ाया होता है। लेकिन जो बैलून होता है उसमें ओपनली पायलट बैठा होता है। अगर ओपनली बैठा होगा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाते हुए क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जाता है। किससे, फ्रॉम 159 टार। और अगर आप ऊपर जाते जाओगे किसके अंदर, अगर ऐसा कैबिन हो, ऐसा कोई खाना हो जो कि क्या हो, अनप्रेशराइज्ड हो, जिसमें प्रेशर ना मेंटेन किया गया हो, प्रेशराइज्ड, अनप्रेशराइज्ड कैबिन में कोई कौन बैठा हो, पायलट बैठा हो, तो वो क्या करेगा, अनप्रेशराइज्ड कैबिन में अगर कोई पायलट बैठा होगा, ही विल फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको डिफिकल्टी होगी। क्यों ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ब्रीदिंग डिपेंड करती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। एरोप्लेन में नहीं होती, क्योंकि उसमें हमने प्रेशर बढ़ाया होता है, इसी वजह से बाहर प्रेशर कम होता है। जब बस्ट होता है तो अंदर से चीज़ें बाहर उड़ के जाती हैं। लेकिन अगर ओपन कैबिन हो, उसमें कोई पायलट बैठा हो, ही विल फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। What happened to respiration at high altitude, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसकी फोर्थ एप्लीकेशन, और वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है रेस्पिरेशन एट डेप्थ। डेप्थ में जाकर रेस्पिरेशन को क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सी है, सी में अगर कोई सी डाइवर कौन, सी डाइवर्स कितने फीट नीचे चले जाते हैं, 100 फीट बिलो चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से बढ़कर कितना हो जाता है, 3 atm।
इतने ज़्यादा प्रेशर पर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं होती हमारे लंग्स में, फिर क्या होता है, नाइट्रोजन विल स्टार्ट टू डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ होना शुरू कर देती है हमारे लंग्स में, ठीक है, डिफ्यूज़ इन आवर ब्लड, लंग्स से ब्लड में आती है और इससे डेथ काज हो जाती है। तो फिर ये जो सी डाइवर हैं वो नॉर्मल एयर इस्तेमाल नहीं करते, डू नॉट यूज नॉर्मल एयर, वो नॉर्मल एयर इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या करते हैं, दे विल यूज मिक्सचर ऑफ 20% उसमें इनर्ट गैस होती है, मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस से हीलियम होती है एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का और इनर्ट गैस का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर्स। तो इसका मतलब ये है नॉर्मल एयर वो यूज़ नहीं करते, 20% हीलियम होती है, 80% ऑक्सीजन होती है। तो नॉर्मल एयर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि 100 फीट नीचे नाइट्रोजन ब्लड में डिफ्यूज़ होने लग जाती है, ऑक्सीजन नहीं होती और उससे डेथ काज हो सकती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।